देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है सोया मलाई चॉप। सोया मलाई चॉप बनाई है। अब इसको एक बारी ट्राई करना तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं सोया मलाई चॉप बनाना। चलिए फ्रेंड्स, आज घर में बनाते हैं सोया चॉप्स। हम इनको घर पे ही बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिए ये सोया है, सोया दाल जो आती है। ये मैंने 1 कटोरी सोया लिया है। इसे रात भर भिगो दिया और अब मैं इसको छान के पीस लूँगी। ये 1 कटोरी दाल है और ये मैंने सोया चंक्स या न्यूट्रेला जो भी बोलते हैं हम, इसको मैंने रात भर भिगोया और सुबह नमक और पानी डाल के मैंने इनको उबाल लिया। अब इन्हें मैं अच्छे से निचोड़ दूँगी। बिल्कुल पानी हमें निचोड़ देना है इनका, इस तरह से। देखिए, बिल्कुल पानी को निचोड़ देना है। इन्हें मैंने रात भर भिगोया और सुबह नमक और सिरका डाल के उबाल दिया, क्योंकि इनमें थोड़ी स्मेल सी होती है, इससे वो निकल जाती है। अब हम इनको मिला के पीसेंगे और आप कोशिश करें पानी ना डालें, पानी कम से कम डालें इन्हें पीसने में। देखिए, मैंने पीस लिया है सोया दाल जो ली थी। कोशिश करें कम से कम पानी डालें, थोड़ा थोड़ा डाल के पीसें, जिससे कि पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। ये देखिए, ये मैंने सोया दाल जो थी उसको पीस लिया है। ऐसे ही मैं सोया न्यूट्रेला को भी पीस लूँगी। इससे होगा ये कि हमें इसमें मैदा कम से कम मिलाना पड़ेगा, वरना बहुत मैदा मिलेगा और उसमें सोया की जगह मैदे का टेस्ट आएगा चॉप्स में। इसलिए कोशिश करें कि दाल को कम से कम पानी से डाल के पीसें। अब मैं ऐसे ही ये न्यूट्रेला को थोड़ा थोड़ा डाल के पीसूँगी, जिससे कि पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। इन्हें हमने निचोड़ तो लिया ही है, तो फिर भी इनमें पानी है। इसे मैं पीस लेती हूँ, फिर आपको दिखा। ये देखिए, मैंने न्यूट्रेला को भी पीस लिया है। पूरी कोशिश करिए कि इसमें मैं पानी कम से कम डालूँ। जितनी मैंने दाल ली थी उतने ही मैंने न्यूट्रेला लिए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक हम थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि हम फिर इसकी कोई भी डिश बनाएंगे तो उसमें भी डालेंगे। और इसे थोड़ा थोड़ा मैदा डालते हुए इसका एक डो बनाएंगे। पहले मैं इसमें केवल 2 चम्मच डाल रही हूँ। एक साथ मैदा मत डालिए, ज़रूरत के अनुसार मैदा डालिए इसमें, जिससे कम से कम मैदा डले। इसे हम एक डो जैसा बना लेंगे जो हम बेल सकें आराम से। ये देखिए, अब हमारा डो तैयार हो गया। अब हम इसको बनाएंगे सोया स्टिक्स अपनी। ये देखिए, डो बन गया हमारा। जैसे हम रोटी, पूरी, पराठा बेलते हैं, इसी तरह से हम इस डो से बस कोशिश ये कीजिए कि पानी कम से कम लगे इसे पीसने में, जिससे कि हमारे स्टिक्स में मैदा कम डले। जो हम इसका हमने डो बनाया उसमें हमने मैदा डाला है, वो कम से कम डले। इस बात का बस विशेष ध्यान रखें, उससे वरना खाने में मैदे मैदे का टेस्ट आएगा। और इस रोटी को इतना बड़ा बेलने की कोशिश करें। ये मैंने बेल लिया। अब हम इसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे। ये साइडें जो हैं थोड़ी सी इनको निकाल देते हैं, जो अनइवन सी हैं इनको दोबारा यूज़ कर लेंगे हम।
और ये जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं मैंने ये लिए और इस पे हम इसको देखिए, जो अब ये ब्राउन कलर आ रहा है, अगर हम इसमें मैदा डालेंगे तो ये कलर हमारा ब्राउन नहीं रहेगा। और ये देखिए, इसको हम इस तरह से छूट गई। कोशिश कीजिए कि ये एक ही बार में ऐसे, ये साफ नहीं बनी, दूसरी की कोशिश करते हैं। मैं इसमें मैदा ज़्यादा नहीं डालना चाह रही। अगर मैदा ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत आराम से बन जाएंगी, लेकिन मैदा डालने से फिर हमें मैदे मैदे का टेस्ट आएगा, इसलिए मैं ऐसे ही रोल करती हूँ इनको। ये देखिए, हमें ऐसे रोल करना है इनको, एक के ऊपर इस तरह से हमें इन्हें रोल करना है। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, ऐसे ही मैं सारी बना लूँगी। ये देखिए, ये मेरी स्टिक्स तैयार हो गई हैं। अब हम इनको उबलते पानी में डाल के उबालेंगे। ऐसे ही मैं और बना लेती हूँ। ये देखिए, हमारा पानी अच्छे से उबलने लगा है। अब मैं इसमें जो हमने ये स्टिक्स बनाई हैं इनको डाल दूँगी। और इन्हें हमें हिलाना नहीं है, ये अपने आप से ही ऊपर आ जाएंगी। देखिए, हमारी ये चॉपस्टिक्स अपने आप से ऊपर आ गई हैं। हमने इनको बिल्कुल हिलाया डुलाया नहीं, अपने आप से ही ये ऊपर आ गई हैं। अब इन्हें हम अलट पलट के 5 से 7 मिनट तक अच्छे से उबालेंगे, जिससे ये कच्ची ना रहें। तो ढक के हम 5 से 7 मिनट तक। ये देखिए, ये हमारे उबलने लगे हैं। ये देखो, ये देखिए, हमारे अच्छे से उबलने लगे हैं। इन्हें बहुत सारा पानी चाहिए उबलने के लिए और अच्छे से हमें उबालना है। अब ये पानी कम हो गया है तो मैं इसमें गर्म पानी ही डालूंगी, ठंडा पानी नहीं डालना। ये पानी मैंने उबाल लिया है और मैं इसको डालूंगी। ठंडा पानी डालने से होगा क्या, हमारा इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा का हिसाब हो जाता है, ठीक नहीं रहता वो। तो इसको हम उबालेंगे। अभी हमारे ये ठीक से गले पके नहीं हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। वही जैसे हम ढोकला बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं कि हमारी साफ़ निकला है। देखिए, अभी थोड़ी कसर है। मैं इसे अच्छे से पकाती हूँ ढक के, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे चॉपस्टिक्स अब अच्छे से पक गए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये बिल्कुल हमारा चाकू साफ निकला है। ये देखिए। और अगर आप इन चॉपस्टिक्स को स्टोर करना चाहते हैं तो आप इन्हें, मैं आपको बताती हूँ आप इन्हें कैसे रखें। ये मैंने आइस कोल्ड वाटर लिया है, फ्रीज़र में रखा पानी था और उसमें मैंने बर्फ़ डाल दिया साथ ही, और इसमें से हम ये निकालेंगे स्टिक। ये देखिए, ऐसे गरम गरम को ही हम इस तरह से ठंडे पानी में डाल देंगे। मैं सारी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अभी बनानी है ये, इसलिए मैं ये सारी नहीं करूँगी। और इनको आप ठंडे पानी में से निकाल के थोड़ी हवा लगाएं और बस फिर जिप लॉक बैग में या किसी भी डिब्बे में रख के, एयर टाइट डिब्बे में रख के फ्रीज़र में रख सकते हैं। इसे आप 6 महीने तक खा सकते हैं फ्रीज़र में रख के। और अगर आपको हफ्ते में ही बनानी है तो आप इन्हें फ्रिज में रखें, लेकिन पानी में डाल के और फ्रीज़र में रखें। तो इस तरह से ये गर्म में से निकालें एकदम से और ठंडे पानी में डालें बर्फ़ के, और इन्हें थोड़ा पानी सुखा के इन्हें जिप लॉक बैग में या किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के भर के आप फ्रीज़र में रखें। इसे आप 6 महीने तक रख के खा सकते हैं, जब चाहे इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो पानी में रखें
और पानी में रख के इसे कम से कम 1 हफ्ता तक आप खा सकते हैं। और 1 हफ्ते में इसका आप कम से कम 2 बार पानी बदलें, तब आपके ये स्टोर रहेंगे, वरना ये ख़राब होने का डर रहता है। और जो आप फ्रीज़र में रखें, उन्हें जब आपने यूज़ करना हो फ्रिज में से निकालें, फ्रीज़र में से, और उसे रूम टेम्परेचर पे आने दें। और इसी तरह से उबलते पानी में डाल के बस पानी उबाल लें, थोड़ा सा नमक डाल के, और उसमें डाल के रख दें। उबालना नहीं है, उसी से सॉफ्ट हो जाएंगी और आप अपना मलाई चॉप बना सकते हैं। देखिए ये देखिए, अब मेरी सोया चॉप तैयार हो गई है। मैं इनको निकाल लूँगी। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। बहुत गर्म है अभी। कितनी अच्छी हमारी सोया चॉप बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी, होममेड सोया चॉप की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं आपने ट्राई की तो आपकी कैसी बनी, और आप किस और ढंग से बनाते हैं वो भी बताएं, मैं उसे भी ट्राई करूँगी। देखिए कितने अच्छे से हमारी ये स्टिक भी निकल गई इसमें। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारी सोया चॉप पकी हैं। मैं आपको इसको काट के भी दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसी तो होती हैं बिल्कुल बाज़ार की, और लंबी काटने तो आप इसको, गरम है थोड़ा, हाथ में लेके काटना मुश्किल हो रहा है, प्लेट में निशान पड़ जाते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी सोया चॉप बनी है। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं सोया चॉप तंदूरी। ये मेरी घर की बनाई हुई सोया चॉप्स हैं। और तंदूरी के लिए सबसे पहले हमें मैरिनेशन बनाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मैरिनेशन बनाना। एक बाउल में ये मैंने हंकड़ ली है। अगर आप ये देखिए, इसमें से जितना पानी था निकल गया है। मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था छलनी में डाल के, और क्योंकि पानी जितना ज़्यादा होगा उतनी हमारी मैरिनेशन लूज़ बनेगी, और फिर वो जब हम इसको तंदूर में सेकेंगे या तवे पे या जहाँ भी सेकेंगे, तो वो हमारी जो मैरिनेशन है, जो मसाला हम लगाएंगे वो बहेगा। इसलिए मैंने ये हंग कर ली है। ये मेरी घर की ही दही है जिसको मैंने हंग कर लिया। और सबसे पहले इसमें मैं डालूँगी, मेरे पास है ये सत्तू पाउडर बनाया। अगर आपके पास नहीं है तो आप बेसन को भूनकर फिर डालें। मैंने ये 2 चम्मच ये सत्तू पाउडर डाला। और मिर्च में मैं काश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी 2 चम्मच। ये मिर्च तीखी नहीं होती, इनका रंग अच्छा आता है, इसलिए तंदूरी में या सब्जियों में, ग्रेवी में कलर अच्छा लाने के लिए ये कश्मीरी लाल मिर्च ही डाली जाती हैं, जिससे कि तीखापन भी कम रहता है और कलर भी अच्छा आ जाता है। 2 चम्मच मैं इसमें सूखा धनिया पाउडर डालूँगी, आधा चम्मच लाल मिर्च, मिर्च को कलर देने के लिए हल्दी थोड़ी सी, आधा चम्मच गरम मसाला, और मैरिनेशन को थोड़ा खट्टापन देने के लिए मैं इसमें ये डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं। एक चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काला नमक, और नॉर्मल नमक जो हम अक्सर अपना यूज़ ही करते हैं खाने में, वो डाला। थोड़ी सी हींग, आप चाहें तो अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना के डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये सौंठ पाउडर डाल रही हूँ। ये भी अदरक का ही होता है। 1 चम्मच मैंने ये डाला, आधा चम्मच काली मिर्च,
1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, और ये कस्तूरी मेथी, ये मैंने तवे पे रोस्ट कर ली है। रोस्ट करने से इसका स्वाद बढ़ जाता है। ये डालूंगी, देखिए। और अगर आपके पास पुदीने के पत्ते सूखे हैं तो आप उनको लीजिए, और ताज़े हैं आपके पास तो बारीक बारीक काट के उनको डाल दीजिए। ये देखिए। और अगर आपने इसको तंदूरी कलर देना चाहते हैं तो आप इसमें खाने वाला लाल रंग डाल सकते हैं, जिससे कि इसको तंदूरी कलर बिल्कुल मिल जाएगा। क्योंकि हम ये सोया चॉप, मलाई चॉप बना रहे हैं, तो इसमें मैं डाल रही हूँ घर की मलाई। आप चाहें तो बाज़ार की क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन क्रीम के लिए पैकेट, 2 चम्मच मलाई के लिए पैकेट खोलना पड़ता है, इसलिए मैं इसमें ये मलाई ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो क्रीम भी डाल सकते हैं। और ये 2 चम्मच मक्खन पिघला के, आप चाहें तो इसमें सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, उसकी फ्लेवर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बहुत लोग नहीं खाते हैं। और अगर आप सरसों का तेल कच्चा नहीं डालना चाहते तो आप उसको थोड़ा सा, बिल्कुल नहीं पकाएं, थोड़ा सा पका लें और फिर डालें। ये देखिए, अब हमारा मैरिनेशन बिल्कुल तैयार है। और थोड़ा सा डार्क कलर डालने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा खाने वाला रंग डाल रही हूँ। और अगर आपके पास चुकंदर है तो आप चुकंदर को थोड़ा सा पानी में डाल के उबाल लें, उससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है। ये देखिए, हमारा मैरिनेशन बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम अपनी सोया चॉप्स को मैरिनेट करेंगे इसमें। देखिए, हमारा मैरिनेशन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें अपनी सोया चॉप डालेंगे। ये मैंने घर पे ही बनाई है। देखिए, ये स्टिक आराम से निकल गई। ऐसे ही मैं सबकी स्टिक निकाल लूँगी। आप चाहें तो इनको इस तरह से भी काट सकते हैं, ऐसे, लेकिन इनके अंदर मसाला ठीक से नहीं भर पाता है। ये देखिए, ये देखिए। तो हम इनको अगर इस तरह से काटेंगे, ये देखिए, इस तरह से, तो इनमें मसाला खूब अच्छे से भरेगा। तो मैं अपनी सारी स्टिक्स को ऐसे ही काटूंगी। और इनके फिर चाहें तो हम 2 पीस भी कर सकते हैं, इस तरह से। ऐसे देखिए, ऐसे 2 पीस भी कर सकते हैं, और चाहें तो पूरा का पूरा भी डाल सकते हैं। इस तरह से मैं ये सारे काट के इसमें, ये मेरे बिल्कुल फ्रेश हैं। ये अब मैंने ये मैरिनेशन में डाल दिए हैं। अब इनको हम अच्छे से मिलाएंगे। बहुत हल्के हाथों से मिलाना है हमें, जिससे कि हमारे ये टूटे ना। इस तरह से आपको इस समय लग रहा होगा कि ये गाढ़ा है हमारा मैरिनेशन, लेकिन ये अभी थोड़ा लिक्विडी हो जाएगा जब इसमें सब चीज़ें मिलेंगी। रखेंगे हम इसको। और मैरिनेशन में आप इन सोया चॉप्स को कम से कम 4-5 घंटे तो मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रखते हैं, इसको मसाले में मिला के। तो इनमें बहुत अच्छे से मसाला रम जाता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर कम से कम आधा घंटा तो आपको तब भी रखना पड़ेगा। देखिए, हमारा अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हुआ है। अब इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए कम से कम रखेंगे। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, वैसे तो आप इस कोशिश ये करें कि थोड़ा समय दें इसे मैरिनेट होने के लिए, लेकिन अगर फिर भी आपके पास टाइम नहीं है, बाई चांस आपको जल्दी करना पड़ता है, तो कम से कम आधा घंटा तो आप इसको फ्रिज में रखें ही रखें। अब मैं इसे बंद करके डिब्बे को फ्रिज में रख दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए, हमारे ये चॉप अच्छे से, सोया चॉप देखिए अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे से मैरिनेट हुए हैं, कितना मसाला है इसमें, और सब पे अच्छे से लग गया है। ये देखिए बिल्कुल मसाले में डूबी हुई हैं। ये देखिए, अब हम इनके स्टूअर्स बनाएंगे। अगर आपके पास
स्टूअर्स हैं तो उसमें लगाइए, और साटे स्टिक्स हैं तो उसमें भी लगाइए, लेकिन साटे स्टिक को पहले थोड़ा पानी में भिगोइए 5-10 मिनट के लिए और उसके बाद लगाइए। देखिए ये लंबे लंबे पीस हैं। मैं इसके मैं ये सिलाई में बना रही हूँ। स्वेटर बनाने की जो सिलाई होती है मैं अधिकतर इसी में बनाती हूँ। चॉप कोई भी तंदूरी चीज़ बनाती हूँ तो मैं इसी में बनाती हूँ। ये देखिए इसको हम इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए ऐसे पूरा लंबा ऐसे लगाएंगे। इस साइड से भी लगा सकते हैं और उस साइड से भी, इधर से भी लगाइए। और जो आप काट के लगाते हैं, बनाए हैं, गोल गोल पीसेस निकाले हैं तो, लेकिन लंबे पीसेस निकालने से ही होता है कि ये मसाले में पूरी तरह से डूब जाती हैं। ये देखिए मसाला कितनी अच्छी तरह से लगा है। अब हम इनको तंदूरी इफेक्ट देंगे, बिल्कुल तंदूर की तरह। ये देखिए हमारे बिल्कुल मसाले से डूबे हुए चॉप हैं। हमारी लंबे लंबे काटे हैं। अगर गोल काटते हैं तो उसके अंदर मसाला पूरी तरह से भर नहीं पाता। अब इसको हम गैस पे तंदूरी इफेक्ट देंगे। टपके ना, हमारी गैस गंदी ना हो, इसलिए मैंने इस पर चारों तरफ एल्युमिनियम फॉइल लगा दी है। और अब इस पर हम ये जो इस पर ये काले काले निशान आएंगे जलने के, उसी से स्मोकी फ्लेवर आता है और तंदूरी भी लगता है बिल्कुल। ये देखिए इसको हम इस तरह से, अगर आपका मैरिनेशन पतला होता है तो ये टपकता है, अगर जिस तरह से गाढ़ा होगा तो कम ही टपकेगा, ज़्यादा नहीं टपकेगा। ये देखिए अब अगर आपके पास इस तरह से जाली है तो आप जाली रख लीजिए और उस पर इसको ऐसे रख लें, और एक साथ 3-4 हम बड़े आराम से बना सकते हैं, जैसे आपकी जाली हो। ये देखिए अब इस पर काले काले निशान आने लगे। देखिए काले काले निशान आने लगे हैं, यही तंदूरी इफेक्ट होता है, इसी को तंदूरी इफेक्ट बोलते हैं। ये देखिए काले काले निशान आपको दिख रहे होंगे, यही तंदूरी इफेक्ट है। और यहाँ तो स्मेल भी खूब अच्छी आ रही है, जैसे तंदूर में भूनने पे चीज़ आती है, बिल्कुल वैसी स्मेल आ रही है। जाली पे रख के इसको ऐसे आप हल्के हल्के हाथ से घुमाते रहिए। ये काले काले निशान, यही तंदूरी इफेक्ट है, इसी से स्मोकी फ्लेवर आती है। अब हमारे ये गैस पे हो गए हैं, लेकिन हमें अभी इसमें और काम करना बाकी है। अब हम अपने वो काम करेंगे। खाली इतना करने से ही सोया मलाई चाप तैयार नहीं होती, तंदूरी सोया मलाई चाप। इसके लिए हमें आगे अभी और तैयारी करनी होगी। देखिए ये काले काले जो निशान दिखाई दे रहे हैं, यही तंदूरी इफेक्ट है और इसी से स्मोकी फ्लेवर आता है। अब हम इसको आगे की तैयारी करेंगे। हमारे गैस पे हमने भून लिए हैं, बिना तंदूर के बनाए हैं ये हमने, और देखिए कितने अच्छे से हमारे भुन गए हैं। अब हम इनको आगे करते हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और अब हम अपनी आगे की तैयारी करते हैं। ये मैंने एक पैन रखा, पैन में डालेंगे बटर। बटर को हमने जलने नहीं देना है, थोड़े थोड़े करके सारे बना के ऐसे तंदूरी बना के रख लीजिए, और फिर सर्व करने के लिए थोड़े थोड़े अपने जब ज़रूरत हो उतने फ्राई करें और सर्व कर दें। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ये मैरिनेशन वाला मसाला, थोड़े प्याज, हरी मिर्च। इन्हें हमें भूनना नहीं है, गलाना नहीं है, बस हम इसमें, और जो हमने ये तंदूरी चॉप बनाए हैं ये डालेंगे। आप इनको पीसेस में कट करना चाहें तो इस समय पीसेस में भी कट कर सकते हैं,
और ये मलाई के बिना तो मलाई चॉप बनेंगे ही नहीं। हमारे सोया मलाई चॉप तैयार हैं सर्व करने के लिए। इस पे डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। इसको हम हर चटनी के साथ सर्व करेंगे, हरी चटनी के साथ कीजिए। हमारे सोया चॉप मलाई चॉप बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। देखिए हमारे सोया मलाई चॉप खाने के लिए तैयार हैं। कितने अच्छे बने हैं, देखिए दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखिए कितने अच्छे से मसाला, देखिए कितना अंदर तक भर गया इसमें। और ये देखिए बिल्कुल तंदूरी तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं आपने बनाए तो आपके कैसे बने। और मेरे चैनल को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।